चलिए चलिए सर, हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सॉलिड क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब सर हमें पढ़ना है कि सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया। तो जरा ध्यान से देखिए सॉलिड को। अच्छा, सॉलिड किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। उनके पार्टिकल का ऑर्डर कैसा है, इसके बेसिस पे सॉलिड को दो तरीके से बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल कैसे लगे हुए हैं, इस तरीके से सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक ट्रू सॉलिड और फेक सॉलिड। जैसे इंसान दो तरीके के होते हैं, ट्रू और फेक, ऐसे सॉलिड भी दो तरीके के होते हैं, ट्रू और फेक। ट्रू सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड, और फेक सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड का ही सर दूसरा नाम होता है स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। सर फेक तो आपने कहीं नहीं लिखा, क्योंकि फेक सॉलिड वैसे नाम नहीं होता, हमने अपने मन से दे दिया। क्लियर है? क्योंकि फेक लोग क्या होते हैं? अच्छा एक बात है, फेक इंसान क्या होते हैं? सर वो लोग जो इंसान जैसे दिखते हैं पर इंसान नहीं होते। बस यही है कि दिखते हैं सॉलिड जैसे पर ये सॉलिड जैसे होते नहीं है। कुछ गुण आ गए इनमें सॉलिड की, इस वजह से सॉलिड मान लेते हैं। ऐसे फेक इंसान होते हैं, उनके अंदर इंसानों के गुण नहीं होते, कुछ गुण आ जाते हैं इंसान के, इस वजह से उन्हें क्या मान लिया जाता है? इंसान। तो अभी हम देखेंगे कैसे सर ये फेक सॉलिड है। क्लियर है? पर पेपर में ना लिख देना सर। सर ने बोला था कि हमने फेक है तो हमने फेक सॉलिड लिख दिया। हम लोग बोलेंगे कि सॉलिड को दो भागों में बांटा गया है, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड, और अमोर्फस सॉलिड का दूसरा नाम है स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है सर? चलिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है जरा ध्यान से देखो। नाम तो इसी से क्लियर है, क्रिस्टलाइन मतलब ऐसा सॉलिड जो बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और सर डेफिनेशन रियल में क्या है? देखो, ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। नॉर्मल सी बात है, सॉलिड है तो ऑर्डर में तो अरेंज होंगे। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो अप टू लॉन्ग रेंज। सर लॉन्ग रेंज का मतलब है कि पूरे क्रिस्टल में पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो। लॉन्ग रेंज का मतलब यहां पे ये इन 3D स्पेस। नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता है कि सॉलिड हमेशा क्या होता है? 3D होता है। क्या होता है? 3D। तो चलिए सर ऑर्डर में अरेंज देखते हैं। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, थोड़ा सा पूरा सॉलिड तो नहीं बना सकते, उसका कुछ पार्ट बना दिया मैंने। देखिए सर, इसमें आप देख रहे हैं ये पार्टिकल है ए और बी। देखिए ए के बाद क्या आया? बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए। फिर अगर हम बनाते तो क्या आ जाता? बी, फिर बनाते तो ए। बनाया नहीं, यहीं तक बना दिया, और भी बना सकते हैं आप। तो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, तो ये तो डेफिनेट ऑर्डर हो गया ना सर। बस आपने यहीं देखा, यहां भी देख लो। फिर सर बी आया, बी के बाद ए आया, ए के बाद बी आया, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी। तो इसका मतलब है पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है, यहां भी ऑर्डर में अरेंज है। तो इसका मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज हो। सर किस में अरेंज हो? ऑर्डर में, पूरे क्रिस्टल में। जब पूरे क्रिस्टल में होते हैं तो उसे लॉन्ग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज। दो सॉलिड इन विच पार्टिकल आर अरेंज्ड इन particle are arranged in order up to long range in 3D space is called क्या सर? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे समझ में, सॉलिड जिसमें पार्टिकल हो ऑर्डर में अरेंज और लॉन्ग रेंज तक, तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ट्रू सॉलिड है बिल्कुल। सर नॉर्मल सी बात है, कैसा ऑर्डर होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लंबी दूर तक क्या है? पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है। सर फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स। सर फिक्स का मतलब है कि अच्छा फिक्स को हम शार्प ही बोल सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां लिखा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो फिक्स बोलो, शार्प बोलो, एक ही है। पेना मतलब एक ही, पक्का एक ही मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे हम इसका बोले कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, तो 50 पे ही पिघलेगा। फिक्स है ना 50। तो एग्जैक्ट जब कोई वैल्यू बोली जाती है तो फिक्स होती है, तो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है? चलिए, अगर 50 है तो 50 पे ही पिघलेगा, इसका कहने का मतलब ये था। अब सर मतलब ये सॉलिड शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सर क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने तो पहली बार सुन रहा हूं। क्लीवेज का मतलब तो समझ में आ रहा है, तोड़ना। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई सॉलिड ले लिया, ये सॉलिड है। जब किसी सॉलिड को दो भागों में तोड़ो या काटो, व्हेन अ सॉलिड इज कट इनटू 2 पीसेस, और काटने के बाद एक नया सरफेस आएगा, बिल्कुल आएगा। और नया सरफेस अगर प्लेन आ रहा है, ऐसा चिकना बिल्कुल प्लेन आ रहा है, तो समझ लेना वो सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसी को क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। बताइए क्या? व्हेन अ सॉलिड इज कट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन, देन इट मीन दे शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर किसी सॉलिड को दो भागों में काटें और काटने के बाद जो सरफेस बने वो बिल्कुल चिकना हो, मतलब प्लेन हो,
स्मूथ हो तो ऐसे सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ ऐसे ही होता है, आप उन्हें काटोगे तो उनमें बिल्कुल चिकना आएगा, मतलब बिल्कुल प्लेन आएगा सरफेस, जो टूटने काटने के बाद बनेगा वो बिल्कुल प्लेन आएगा। चलिए सर आ गया। दे आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। सर एनाइसोट्रोपिक क्या होता है, चलिए यही बात मैं आपको बता देता हूं। सर एनाइसोट्रोपिक, एक बात सुनना, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग आए। मतलब ये सॉलिड है, अगर हम यहां से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नापे ऐसे तो अलग आ रही, यहां से नापे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या आ रही, अलग। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाप रहे तो अलग आ रहा, यहां से नाप रहे अलग। तो ऐसे सॉलिड जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग आए, ऐसे सॉलिड को हम एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की किस अलग अलग डायरेक्शन में अगर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू नापी तो वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। सर अलग अलग क्यों आती, आपने तो कह दिया, हमने मान लिया कि अलग अलग आती, पर अलग अलग क्यों आती। देखो यहां पे ये सॉलिड दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर हम ऐसे नाप रहे, देखो जरा इस डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू नापी, मान लो रिफ्रैक्ट इंडेक्स नापा, क्या नापा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस डायरेक्शन में, तो वैल्यू आई 4.2 मान लिया, ठीक है। तो बताओ इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट कैसा है सर, ए फिर बी फिर ए, अगर होता तो बी, तो ए बी टाइप का अरेंजमेंट है इस डायरेक्शन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4.2 आई। अब सर चलो हम सर इस डायरेक्शन में नाप लेते हैं, बिल्कुल। जब हमने इस डायरेक्शन में नापी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.2 आई। सर जी का हो गया, दोनों डायरेक्शन में अलग अलग का है आ गई। देखो इस तरीके से अरेंजमेंट कैसा है, ए ए ए ए ए ए, मतलब इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग है, इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट अलग है। अब आ गया समझ में सर, अगर अरेंजमेंट अलग हो इसी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आई, अलग अलग। समझ में आ गया। पहले बताइए एनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं, ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग डायरेक्शन में अलग है। डिफरेंट सॉलिड है, मतलब सॉलिड है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन आर एनाइसोट्रोपिक। क्यों, क्योंकि उनके अलग अलग डायरेक्शन में अरेंजमेंट क्या होते हैं, अलग अलग। तो आ गया समझ में। तो बताइए क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, इनके पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, ऑर्डर में सर। कब तक, अप टू लॉन्ग रेंज इन 3D स्पेस, उन्हें क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्या इनका ऑर्डर कैसा होता है, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज सर। क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है या नहीं होता है, फिक्स होता है सर। और ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते नहीं करते हैं, करते हैं सर। चौथा, ये कैसे नेचर में होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है सर हर डायरेक्शन में उनके एक ही सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। क्या है सर, अलग अलग। आ गया समझ में, क्लियर है सर। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, ऑल मेटल, हमारे आसपास जितने भी सॉलिड होते हैं ना ज्यादातर वो इसी के एग्जाम्पल होते हैं। मेटल, सोना चांदी च्यवनप्राश, ये सारे इसी में आते हैं। कॉपर, तांबा, जिंक, सारे जितने भी मेटल होते हैं ना पीरियड टेबल में 90 कितने होते हैं, 91, वो सारे के सारे किसमें आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। NaCl, CO2, आइस, P4, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर है। चलिए सर आ गया, हमें बिल्कुल आ गया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। और इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों बोला गया, क्योंकि ये बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बने हैं, इस वजह से क्रिस्टलाइन सॉलिड इनका नाम पड़ा। अब आते हैं सर अमोर्फस, जिसके फेक इंसान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फेक सॉलिड के बारे में। अमोर्फस सॉलिड या जिसी को हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड भी बोलते हैं, और अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं सर, फेक सॉलिड। क्या बोलते हैं, फेक सॉलिड। आप पढ़ते हैं सर डेफिनेशन। चलिए, पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर। जो सर इसमें भी पार्टिकल ऑर्डर में अरेंज है, पर अप टू शॉर्ट रेंज। कहां तक, शॉर्ट रेंज में। ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में तो अरेंज हो पर थोड़ी दूर तक, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड। देखिए जरा, ये सॉलिड दिख रहा है, ए के बाद क्या आया, बी, सर ऑर्डर में है। बी के बाद ये, सर ये तो ऑर्डर में है, और फिर ए के बाद बी, लो सर ये तो ऑर्डर ही में है, पर बी के बाद क्या आ गया, लो सर बी आ गया, मतलब अब ऑर्डर में नहीं है। यहां तक तो ऑर्डर में थे, पर इसके बाद इनका ऑर्डर बिगड़ गया, ऑर्डर चला गया। चलो सर इसकी इस वाली लाइन में देख लो, ए के बाद ए, फिर ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, फिर इसमें तो सर कोई ऑर्डर ही नहीं है। इसमें बी के बाद बी बी बी, फिर बी, मतलब बी 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 बी, फिर ए, मतलब सर कहीं ऑर्डर नहीं, बस थोड़ी दूर तक ऑर्डर था। मतलब ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल ऑर्डर में तो अरेंज हो सकते हैं पर थोड़ी दूर तक, अप टू शॉर्ट रेंज, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे सर, अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलेंगे, अमोर्फस।
आ गया समझे। इसी वजह से ना शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इनका ऑर्डर कैसा होता है, शॉर्ट रेंज, थोड़ी दूर तक अरेंज रहते हैं। सर इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, फिक्स नहीं, इनका नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। फिक्स कहने का मतलब है जैसे मान लो जी अमोर्फस सॉलिड है, कैसा है, अमोर्फस, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे 50 से लेके 70 के बीच में है भैया, कितना, 50 से 70, तो फिक्स बोला क्या, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 65, मतलब कितना भी हो सकता है, 55, 65 कितना भी हो सकता है, पर फिक्स नहीं है, रेंज में है। किस में है सर, रेंज में। तो ऐसे सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो, रेंज में हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। आ गया सर। सर क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते नहीं, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इसका मतलब है अमोर्फस सॉलिड को आप जब भी काटोगे तो काटने के बाद सरफेस चिकना नहीं आएगा, स्मूथ नहीं आएगा, इरेगुलर, टेढ़ा मेढ़ा आएगा। कैसा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा। तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करते। आइसोट्रोपिक इन नेचर, सर आइसोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या है, सेम। मतलब यहां से रिफ्लेक्ट इंडेक्स नाप पे तब भी एक, मान लो 4 आ रहा है, यहां से भी नाप रहे 4 आ रहा है, हर जगह से क्या आ रहा है, 4। तो ऐसे सॉलिड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हर डायरेक्शन में क्या है, सेम, उन्हें आइसोट्रोप। बताओ क्या, सॉलिड विच है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, लिख लिया करो, सॉलिड विच है सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड क्या, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक कौन होते हैं, अमोर्फस। सर ऐसा क्यों, देख लो जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना। देखे सर, देखें, बिल्कुल देख लो सर, लो जैसे देख लिया, लो सर इस डायरेक्शन में क्या कोई अरेंजमेंट है क्या, ए बी, कोई अरेंजमेंट नहीं है सर, कोई अरेंजमेंट नहीं है। आप जरा ध्यान से देखना, हमने ऐसे कर लिया, ये बी ए, ये भी कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है सर कहीं से भी नाप लो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। तो हम कंसीडर कर लेते हैं अपने मन से कि हर जगह सेम है, ऐसा मान लेते हैं। तो इस वजह से कि क्योंकि किसी भी जगह रेगुलर ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हर जगह से फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आती है, सेम। आ गया समझे। इस वजह से क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। एग्जाम्पल सर, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, प्लास्टिक तो दिखती हो आपके घर में, बाल्टी आल्टी रखे थे प्लास्टिक की। पॉलीमर, पॉलीमर, जितने भी पॉलीमर होते हैं उनके आगे पॉली लगा होता है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीयूरिथेन, ये पॉलीमर है, पर क्या जिनके आगे पॉली लगा वही पॉलीमर है, नहीं। टेफ्लॉन पॉलीमर है, पॉली नहीं लगा। सेलोफेन पॉलीमर है, पॉली नहीं लगा। तो बहुत सारे ऐसे भी पॉलीमर होते हैं जिनके आगे पॉली नहीं लगा होता। ये एग्जांपल है किसके, अमोर्फस सॉलिड के। सर इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बताइए ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस होता है। सर बहुत आसान है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्ज, आप बता सकते हो। सर हमें तो पता है कि ग्लास अमोर्फस सॉलिड है और क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया हमने। सर एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स है, अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज ऑब्जर्व डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स नापा गया और हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या आ रही है, अलग अलग। क्या आ रही है, अलग अलग। क्लियर है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, बताओ अगर रिफ्रैक्ट इंडेक्स की प्रॉपर्टी अलग अलग आ रही तो कौन सा सॉलिड होगा। सर एनाइसोट्रोपिक। क्या होगी, एनाइसोट्रोपिक। और एनाइसोट्रोपिक क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करेगा। एनाइसोट्रोपिक कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन। क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, बिल्कुल करता है सर, शो करता है। आगे समझे। एक क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से चॉइस करो कि कौन सा क्रिस्टलाइन और अमोर्फस है। एग्जाम्पल आपको भर भर के याद होने चाहिए, क्योंकि ये आप कोई तरीका नहीं होता एग्जाम्पल का। आपसे क्वेश्चन आएगा 8-10 दे देंगे कि बताओ प्लास्टिक कौन सा सॉलिड है। आप दिमाग में सोच रहे प्लास्टिक है कौन सा, अमोर्फस। बताओ पॉलीमर कौन सा सॉलिड है, सर अमोर्फस। सर पॉलीविनाइल क्लोराइड, अमोर्फस। सर सोडियम क्लोराइड, क्रिस्टलाइन। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है सर। आ गया समझ में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर। अच्छा ये बताओ हमें किसके बारे में पढ़ना चाहिए, ट्रू इंसान के बारे में या फेक इंसान। सर नॉर्मल सी बात है, ट्रू के बारे में। तो पूरे चैप्टर में अब बस इसी की स्टडी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। फेक इंसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। पर सर आपने एक बात नहीं बताई कि इन्हें स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड क्यों बोलते हैं। चलो हम बता दें कि अमोर्फस सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये लिक्विड की तरह बहने लगते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड ऑन हीटिंग हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो लाइक अ लिक्विड। अमोर्फस सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे तो ये लिक्विड की तरह बहने लगते हैं भावनाओं में। जैसे इंसान बह जाते हैं भावनाओं में, ऐसे ये भी बह जाता है। कैसे, हीट करने पर। हीट करने पर लिक्विड की तरह बहने लगता है। इस वजह से हम इसे स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। सर कोई एग्जांपल है क्या इसका। बिल्कुल है। आप कांच की खिड़कियां देखते होंगे, नीचे मोटी होती है
और बीच में या ऊपर पतली। ऐसा क्यों? जब कांच को धूप मिलती, हीट मिलती है, तो उसके अंदर का सॉलिड क्या होता है, फ्लो करता होगा लिक्विड की तरफ, फ्लो करके कहाँ इकट्ठा हो जाता होगा, नीचे। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे ये है, मान लो जरा ध्यान से देखो, यहां पे लो सर, लो 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 लो, ये क्या हो गया सर, लो सर, लो लो लो, इसी को उठा लें। चलिए देखिए जरा ध्यान से, ऐसा मान ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, ये ऊपर की थिकनेस हो गई। आप देखो ये खिड़की तो नहीं दिख रही, कहते दो सर ये ऊपर की थिकनेस पतली है, नीचे मोटी है। आगे समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो आर्ट हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, क्या समझ में आया कि खिड़कियां नीचे मोटी होती है, ऊपर पतली। क्यों? ऊपर से कांच बह के कहाँ जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, ड्यू टू अमोर्फस सॉलिड। क्योंकि खिड़की कौन सी सॉलिड होती है, अमोर्फस। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और, कि ग्लास को सुपर कूल लिक्विड के, एनसीईआरटी लिख के ले लो, तो मैं एनसीईआरटी के इंडेक्स टेक्स्ट में है, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सेम है दिस क्वेश्चन, व्हाई ग्लास इज कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों माना जाता है? नॉर्मल सी बात है सर, ग्लास अमोर्फस सॉलिड है, और अमोर्फस सॉलिड को हीट करने पर वो लिक्विड की तरह बहने लगता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। आगे समझे एक बात और, सर अमोर्फस वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है शेपलेस, जिसका कोई शेप नहीं होता है। तो इसका शेप डेफिनेट नहीं होता है, इसका शेप डेफिनेट होता है। आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप कितने होते हैं। चलिए सर,